बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग लास्ट लेक्चर में बात कर रहे थे राउटिंग के बारे में और मैंने उसके अंदर बहुत ही स्पेसिफिकली बताया था आपको कि राउटर जो है वो जब उसके पास कोई भी एक पैकेट के अंदर डेस्टिनेशन एड्रेस जाता है, से फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक डेस्टिनेशन एड्रेस टाइप करता हूं और इस डेस्टिनेशन एड्रेस में आप देखिए कि फर्ज कीजिए कि 193.194.195.196 ये मैं आसानी के लिए एक ऐसा मतलब ये बिल्कुल वैलिड एड्रेस है, किसी भी होस्ट का हो सकता है। तो अगर आप इस एड्रेस को देखें तो इस एड्रेस के अंदर आपको नजर आ रहा होगा कि देयर आर 4 बाइट्स और जब इसके अंदर 4 बाइट्स हैं तो इन 4 बाइट्स में अगर आप देखें तो 193.194.195.196 और जो हम पहले बात कर चुके हैं कि अपने नंबर से ये क्लियरली नजर आ रहा है कि ये क्लास सी का एड्रेस है। ठीक है, तो क्लास सी के एड्रेस का मतलब ये है कि इसके अंदर ये जो 3 पहली बाइट्स हैं वो होंगी नेटवर्क की बाइट्स। ठीक है, पहली 3 बाइट्स क्या हैं? नेटवर्क की बाइट्स हैं और जो एक चौथी बाइट है दैट इज ऑफ जो चौथी बाइट है वो होस्ट बाइट है। तो मैं इनके नीचे अगर लिख दूं ये जी, मैं ब्लैक कलर में मैंने जो नेटवर्क की 3 बाइट्स थी उनको ब्लैक कर दिया और जो होस्ट की बाइट है उसको रेड कर दिया। तो इसको मैंने लिख दिया कि होस्ट बाइट और ये होगी नेटवर्क बाइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हमें एड्रेस देखना होगा तो एड्रेस के अंदर होस्ट की भी बाइट होगी और जो पूरा एड्रेस होगा तो उसके अंदर नेटवर्क की बाइट्स भी होंगी और होस्ट की बाइट्स भी होगी। तो क्लास सी के अंदर एक होस्ट की बाइट होती है और 3 जो है वो नेटवर्क की बाइट्स हैं। अच्छा, अब जब मुझे राउटर के अंदर ये वाला एड्रेस आएगा ना, ये वाला एड्रेस फर्ज करें कि एक पैकेट आया जिसके अंदर जो डेस्टिनेशन एड्रेस था वो ये वाला था जो मैंने सामने लिखा है। ये अगर डेस्टिनेशन एड्रेस है तो राउटर का अब बेसिक जॉब ये है कि इसके लिए बेस्ट पाथ फाइंड करे। अच्छा, जब वो बेस्ट पाथ फाइंड करने लगता है तो बजाय इसके कि वो 4 बिलियन के करीब जो हमारे होस्ट के एड्रेसेस हैं उनमें तलाश करे, वो क्या करता है कि सिर्फ नेटवर्क तलाश करता है ताकि नेटवर्क के अंदर जाके फिर इस 196 को हम ढूंढ लेंगे। वो ढूंढने की कोशिश करता है 193.194.195। अगर ये क्लास A का एड्रेस होता तो सिर्फ पहली बाइट से ही वो नेटवर्क का एड्रेस ले लेता। लिहाजा इसके लिए जो इस वक्त इंपॉर्टेंट है वो क्या करता है कि जो हमारी इसके नेटवर्क की बाइट्स हैं ये, लेकिन एड्रेस चूंकि पूरे 4 बाइट का है तो वो क्या करता है कि इसे कर देता है 0। तो अब जब यहां पे 0 होगा तो इसको हम डिक्लेयर करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कॉन्सेप्ट है इसको जरा एब्जॉर्ब करने की कोशिश करें कि ये बन गया नेटवर्क एड्रेस। राइट, इसका मतलब है कि जब भी हम होस्ट वाली बाइट, वो एक क्लास सी का एड्रेस है तो इसके अंदर एक होस्ट वाली बाइट होगी। अगर क्लास बी का एड्रेस है तो 2 होस्ट की बाइट होंगी। अगर क्लास ए का एड्रेस है तो उसमें 3 होस्ट की बाइट होगी। हमारा काम यह है कि जब हमने नेटवर्क का एड्रेस मालूम करना है तो हमें जो होस्ट की बाइट हैं उनको 0 करना पड़ेगा। मैं एक और एग्जांपल बनाता हूं। ये देखिए, मैंने एक और एड्रेस लिखा है 100.101.102.103। तो देखने में ही हमें पहली नजर में ही पता चल जाता है कि ये एक क्लास ए का एड्रेस है। जब क्लास ए का एड्रेस है तो इसका मतलब ये है कि जो पहली बाइट है वो नेटवर्क की होगी और जो बाकी 3 बाइट्स हैं तो वो होस्ट की होंगी। वो मैंने बिल्कुल पुराने नोटेशन की तरह इन बाइट्स को रेड कर दिया है और नेटवर्क की जो बाइट है वो उसको हम लोग ब्लैक कलर में शो कर रहे हैं। तो मैं अब इसमें से अगर मुझे सिर्फ नेटवर्क का एड्रेस निकालना है तो नेटवर्क का एड्रेस किस तरह निकलेगा? देखिए, अगर हमने नेटवर्क का एड्रेस इसमें से निकालना है तो हमें जो होस्ट वाली सारी बाइट्स हैं उनको करना पड़ेगा 000, तो हमें नेटवर्क का एड्रेस मिल जाएगा। तो एक बात बहुत क्लियर हो गई। इसका मतलब यह है कि जब भी हम होस्ट वाली
बिट्स सारी जीरो कर दें तो बाइट ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएंगी। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे अगर फर्ज कीजिए कि मैं एक बाइट आपके सामने लिखता हूं 00000000, तो अगर मैं इसे डेसिमल नोटेशन में लिखना चाहूं तो दिस इज इक्वल टू 0। तो जब डेसिमल नोटेशन में सारी जीरोस हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि बाइनरी नोटेशन में भी ये सारी की सारी जीरोस हैं। अच्छा, अब क्या हुआ कि मुझे मिल गया नेटवर्क का एड्रेस, लिहाजा जब भी हम एक कोई ब्लॉक लेते हैं एड्रेसेस का, तो उसमें जो पहला एड्रेस होता है, फर्ज कीजिए कि मैंने एक मार्केट से क्लास सी के एड्रेस का एक ब्लॉक खरीदा। जी देखिए, ये मैंने लिखा है 200.201.202.0। ये एक ब्लॉक मैंने फर्ज कीजिए कि मार्केट से परचेज किया है अपने नेटवर्क में इस्तेमाल करने के लिए। जब मैंने ये लिया है तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे 3 बाइट्स में तो मैं कोई चेंज नहीं कर सकता, लेकिन ये जो एक बाइट है वो मुझे होस्ट के लिए मिली है, और इसी के अंदर मैं अपने होस्ट कितने ऐड कर सकता हूं, मैं इसके अंदर ऐड कर सकता हूं जो नंबर्स यहाँ पे मैं प्ले कर सकता हूं। मुझे जो वेरिएबल मिला है वो है 0 से लेके 255 तक मैं जा सकता हूं। अच्छा, एक चीज हम स्टार्ट से ही कहते आए हैं कि जब होस्ट के एड्रेस में, चाहे वो मैक में हो या आईपी में हो, जब 11111 कर देंगे मीन्स के 255 कर देंगे तो वो ब्रॉडकास्ट का एड्रेस होगा। जो ब्रॉडकास्ट का एड्रेस होता है वो किसी एक होस्ट का हो ही नहीं सकता, वो किसी एक होस्ट का नहीं होता, वो सबका होता है। लिहाजा इसका मतलब ये हुआ कि जब मैंने फर्ज कीजिए कि एक ब्लॉक खरीदा क्लास सी का, तो उसके अंदर मैं ये रेड कलर के जो बाइट मैं शो कर रहा हूं, जो लास्ट वाली बाइट है वो होस्ट की बाइट है, और होस्ट की बाइट के साथ ही मैं सिर्फ प्ले कर सकता हूं। तो मैं 0 से लेके 255 तक जो मैं एड्रेसेस हैं वो मैं इस्तेमाल कर सकता हूं। अच्छा, अब ये बात तो हम पहले ही कर चुके हैं कि 0 जो होता है वो हमेशा नेटवर्क का एड्रेस होता है, और जो लास्ट एड्रेस होता है जिसके अंदर सारे वंस होते हैं तो वो ब्रॉडकास्ट का होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये ब्लॉक जो मैंने खरीदा था इसके अंदर बेसिकली मौजूद थे 256 एड्रेसेस, 2 raised to power 8 8 बिट्स थी, तो 2 raised to power 8 इज इक्वल टू 255। 0 से 255 तक कहें तो हम कहते हैं कि हमने खरीदे बेसिकली 256 एड्रेस। 0 से 255 तक अगर टोटल आप काउंट करेंगे तो 256 एड्रेस होंगे। अब जब इसके अंदर मैंने अगली बात ये कह दी कि जो फर्स्ट एड्रेस था, जो फर्स्ट एड्रेस है वो तो था 0 के साथ। फर्स्ट एड्रेस दैट इज 0 वो हो गया नेटवर्क का, वो हो गया नेटवर्क का। ओके, और उसके बाद जो लास्ट एड्रेस है, लास्ट एड्रेस अगर मैं कहूं वो है 255, या बाइनरी में ऑल वंस का जो एड्रेस है, जो बाइनरी में ऑल वंस का एड्रेस है, तो ये हो गया 255। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जो भी ब्लॉक हम किसी एक नेटवर्क के लिए परचेज करते हैं, जैसे यहाँ पे ये क्लास सी का था, तो जब एक ब्लॉक हम परचेज करते हैं तो उस ब्लॉक में कम से कम 2 एड्रेसेस होस्ट के लिए नहीं होते, पहला और आखिरी। पहला और आखिरी, जब होस्ट वाली जो बिट्स हैं उन सबको 0 कर दें तो वो नेटवर्क एड्रेस होता है, और जब होस्ट वाली बिट्स को सारों को 1s कर दें तो वो ब्रॉडकास्ट का एड्रेस होता है। मैं इस बात को थोड़ा सा मजीद बताता हूं कि अगर मैं इस एड्रेस के अंदर देखूं तो 100.255.255.255 ये जो एड्रेस होगा वो ब्रॉडकास्ट एड्रेस होगा, जबकि इसके अंदर 100 जो होगा वो क्या होगा? वो होगा सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क का एड्रेस। ठीक है, 100 नेटवर्क एड्रेस है और ये ब्रॉडकास्ट एड्रेस बन जाएगा। तो किसी भी ब्लॉक से जब हम एड्रेसेस परचेज करते हैं तो उसमें उस ब्लॉक का सबसे पहला एड्रेस जिसके अंदर के होस्ट की वैल्यू 0s होती है, दैट इज फॉर द नेटवर्क, और जो लास्ट
बिट्स होती हैं, जिनमें जो लास्ट एड्रेस होता है मीन्स के तमाम वंस हों बिट्स की जगह होस्ट के पोर्शन में सिर्फ, तो दैट इज बिकम द ब्रॉडकास्ट एड्रेस। मैं इसके आगे लिख देता हूं कि दिस इज ब्रॉडकास्ट एड्रेस। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास 256 में से 2 एड्रेसेस मैं होस्ट को एलोकेट नहीं कर सकता। मेरे पास 254 वैलिड होस्ट एड्रेसेस होंगे, ठीक है, 254 वैलिड होस्ट एड्रेसेस होंगे। इसका मतलब यह है कि होस्ट नंबर 1 से लेके 254 तक जो है वो वैलिड होस्ट एड्रेसेस होंगे, वैलिड होस्ट एड्रेसेस होंगे, ठीक है। तो ये बात इस पोर्शन को आप इतनी दफा जरूर सुने कि आपको ये अंदाजा हो जाए कि इस बात का मतलब क्या है। कि जब भी हम एक ब्लॉग परचेज करते हैं, जैसे जिस बंदे ने ये वाला ब्लॉग परचेज करेगा तो इसके अंदर तो कोई मेरे ख्याल में 16 मिलियन होस्ट होंगे, लेकिन पहला और आखिरी ये नहीं इस्तेमाल कर सकेंगे। लिहाजा जो हमारे पास तरीकाकार होता है वो ये है कि हम जितनी होस्ट की बिट्स को परचेज करते हैं, तो होस्ट की बिट जैसे कि क्लास सी के अंदर सिर्फ 8 है, तो हम ये कहते हैं कि 2⁻8 - 2 एड्रेसेस जो हैं वो इसके अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो वैलिड होस्ट के होते हैं। तो 2⁸ बिकम्स 256 और उसमें से 2 आप निकाल देंगे तो 254 वैलिड होस्ट एड्रेसेस हैं। मैं अगर कहूंगा कि 200.201.202.1 ये पहला होस्ट का एड्रेस होगा, और 2, 3, 4 ये मैं सारे करता जाऊंगा, और एंड पे 254 तक मेरे वैलिड होस्ट एड्रेसेस होंगे। और जो हमारा राउटर है वो उनमें से होस्ट की वैल्यूज को 0 करके तो खाली नेटवर्क का एड्रेस निकाल देगा, नेटवर्क तक पैकेट को डिलीवर करेगा, और नेटवर्क के बाद जो है नेटवर्क के अंदर जाके उस होस्ट को फिर ढूंढ के तो पैकेट उसको डिलीवर कर दिया जाएगा। ये इस टेबल में देखें कि अगर कोई एक एड्रेस हो जिसमें कि 1 से लेके 126 तक पहली आपको बाइट नजर आ रही तो वो क्लास ए का होगा। इसका मतलब है 1 से लेके 126 तक एड्रेसेस जो है वो क्लास ए के एड्रेसेस हैं, और जब ये क्लास ए के एड्रेसेस हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर जो नंबर ऑफ नेटवर्क्स हैं वो 2⁻7, क्योंकि इसके अंदर 2⁻0 हम चूंकि यूज नहीं करते तो 2⁻7 - 2 इसका मतलब है कि 127 - 2 125 एड्रेस आप देख लीजिए, 126 एड्रेस होंगे, 128 - 2 में से 126 एड्रेसेस हैं टोटल इसके पास। और जो इसके पास 4 बाइट में से 3 बाइट हैं होस्ट की, तो इसमें से होस्ट होंगे इसके अंदर 2⁻24, 3 बाइट में 24 बिट्स होती हैं, तो 2⁻24 - 2 हम क्यों कर रहे हैं कि सबसे पहला एड्रेस नेटवर्क का होगा और सबसे आखिरी एड्रेस ब्रॉडकास्ट का होगा, तो बाकी हमारे नंबर ऑफ होस्ट होंगे। और जो है क्लास बी में जाएं तो क्लास बी में 2⁻14 - 2 इज द नंबर ऑफ नेटवर्क्स, और चूंकि 2 बाइट हैं होस्ट के लिए 2⁻16 - 2 बात फिर वही हो गई कि 2 जो है नेटवर्क 2 एड्रेस जो है वो हम पहला और आखिरी एड्रेस हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो वैलिड होस्ट एड्रेस नहीं होता। और यहाँ पे अगर आप जाइए क्लास सी के लिए तो 8 बिट्स रखी हुई है होस्ट के लिए, तो 2⁻8 - 2 कहने का मतलब ये हुआ कि 254 वैलिड होस्ट एड्रेसेस हमारे पास हो सकते हैं। और साइज ऑफ द नेटवर्क पार्ट इसके अंदर 1 बाइट नेटवर्क पार्ट की है, इसके अंदर 2 बाइट नेटवर्क पार्ट की है, इसके अंदर 3 बाइट्स नेटवर्क पार्ट की हैं। और जो होस्ट पार्ट ऑफ द एड्रेसेस है तो क्या होगा कि इसके अंदर 3 बाइट ऐसी हैं जिनके अंदर होस्ट के एड्रेसेस होंगे, तो मिलियंस ऑफ एड्रेसेस आ सकेंगे। और इसके अंदर 2 बाइट हैं जिसके अंदर फिर लाखों के हिसाब से एड्रेसेस आ सकेंगे, जबकि इसके अंदर सिर्फ 200 और
255 0 से 255 तक एड्रेसेस हैं और वैलिड होस्ट एड्रेसेस जो हैं वो आपके सिर्फ 256 होंगे। अच्छा, अब कंप्यूटर जो है या जो हमारा राउटर है वो बेसिकली उसके अंदर एक प्रोसेसर है और उस प्रोसेसर को हमने ये बताना है कि पहले एड्रेस पे तुमने 0 होस्ट एड्रेस पे क्या करना है और आखिरी होस्ट एड्रेस पे तुमने क्या करना है। तो लेकिन जाहिर है उसके अंदर ह्यूमन इंटेलिजेंस नहीं है बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसके अंदर जो क्रिएट की जाती है, तो उसे सबसे पहले नेटवर्क का एड्रेस चाहिए होता है ताकि मैं प्रॉपरली डिलीवर कर सकूं ये जो पैकेट है वो जिस डायरेक्शन में भेजना है। तो वो उस डायरेक्शन में भेजने के लिए क्या करता है कि सबसे पहले ऐसा करता है कि वो जो होस्ट वाली बाइट है या होस्ट वाली जितनी बिट्स हैं उन सबको कर देता है 0, और 0 करने के लिए हमारे पास जो टेक्निकल तरीका है वो बड़ा आसान सा है कि आप क्या करें कि जिस चीज को भी 0 से एंड फंक्शन कर देंगे। आपने लॉजिक डिजाइन के अंदर एंड और फंक्शन देखा होगा। जब आप किसी भी चीज को एंड कर देते हैं 1 के साथ तो वो चीज एग्जैक्टली वही रह जाती है, और जब किसी चीज को आप एंड कर देते हैं 0 के साथ तो वो क्या करता है कि वो उसी वक्त वो सारी की सारी जो उसके अंदर बिट्स हैं वो 0 हो जाती हैं। तो आप यही करते हैं कि जो इसके अंदर होस्ट की बिट वाला पोर्शन होता है उसको 0 कर देते हैं, और जो आपकी नेटवर्क की बिट्स वाला पोर्शन होता है उसको 1 कर देते हैं। जब आप उससे एंडिंग फंक्शन परफॉर्म करेंगे तो क्या होगा कि नेटवर्क की बिट्स एज इट इज रह जाएंगी और जो होस्ट वाली बिट है वो 0 हो जाएंगी। और ये हमने पिछली स्लाइड में यही चीज देखी कि जब भी हम होस्ट वाला पोर्शन जो है उसको 0 कर दें तो हमें नेटवर्क एड्रेस मिल जाता है। तो यही है जो मैंने इससे पिछले लेक्चर में बड़ी तफसील के साथ बताया था कि एक सबनेट मास्क होता है, और वो सबनेट मास्क क्या होता है कि जितनी नेटवर्क की बिट्स हैं उनको 1 रख लिया जाए और जो होस्ट की जितनी बिट्स हैं उन सारों को 0 रख लिया जाए। तो हमें क्या होगा कि जब एंडिंग फंक्शन परफॉर्म करेंगे तो हमें उसके बदले में मिल जाएगा नेटवर्क का एड्रेस, और उस नेटवर्क के एड्रेस से जैसे फर्ज कीजिए कि ये एक 150.150.2.1 एक एड्रेस था। जब राउटर के पास पहुंचा तो उस राउटर ने इस एड्रेस को देखने के बाद इसकी एंडिंग फंक्शन की उसको सबनेट मास्क था इसका ये वाला कि 3 जो बाइट थी वो वंस की थी और 1 बाइट जो थी वो दैट वाज होस्ट। तो उसने जब उसे इसके साथ एंडिंग की तो अल्टीमेट रिजल्ट क्या आया, ये सारे नेटवर्क वाली जो बाइट है वो एज इट इज रही और जो होस्ट वाला पोर्शन था दैट रिजल्ट वाज इक्वल टू 0। तो जब वो 0 हुआ तो अल्टीमेटली इट वाज एक्चुअली द नेटवर्क एड्रेस। तो अगर आप इस वाली स्लाइड को पूरे गौर से देखें और पढ़ें तो आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि इस बात का मतलब क्या है। इस डायग्राम में देखिए कि इसमें ये एक एड्रेस है 8.1.4.5। ये 8 आप देखिए कि ये बाइनरी है 8 का, ये बाइनरी है 1 का, ये बाइनरी है 1 बाइट की सूरत में 4 का और ये बाइनरी है 5 का। तो उसने कहा है कि इसका सबनेट मास्क है 255.255.0.0। इसका मतलब यह हुआ कि पहली 2 बाइट नेटवर्क की हैं और आखिरी 2 बाइट जो है वो होस्ट की हैं। तो आपने क्या किया कि पहली 2 बाइट को वंस में कन्वर्ट कर दिया, इनको 0 में, और जब आपका रिजल्ट आया तो आप देखिए आपका रिजल्ट क्या आएगा कि ये पहली बाइट एज इट इज रह जाएगी, दूसरी बाइट एज इट इज रह जाएगी और जो आखिरी 2 बाइट्स हैं वो हो जाएंगी 000। तो एंड का रिजल्ट आएगा 8.1.0.0। इसका मतलब है कि दिस इज द नेटवर्क एड्रेस। सिमिलरली यहाँ पे 3 बाइट नेटवर्क की लेके तो ये एंडिंग फंक्शन परफॉर्म किया गया है, और अगर आप इसे देखेंगे तो इसके अंदर भी 3 बाइट लेके इसकी नेटवर्क की तो ये फंक्शन परफॉर्म किया गया है। तो हमें अल्टीमेटली यहां से नेटवर्क का एड्रेस मिल जाएगा। तो एड्रेसिंग के हवाले से अगर आप लोगों की क्वेश्चंस हैं आप इस डायग्राम को भी देखिए और इसके अंदर देखिए कि दिस इज 252। तो इसको मैं थोड़ी तफसील से, और ये 224 है इसका जो सबनेट मास्क है, तो ये मैं थोड़ी तफसील से बताता हूँ। जी, मैं अपनी बात समझाने के लिए एक नए टॉपिक की तरफ जा रहा हूं और दैट इज कॉल्ड द सबनेटिंग। सबनेटिंग क्या है कि फॉर एग्जांपल
पास आउट हुए और आपने एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन अपने तौर पे एस्टेब्लिश कर ली। अच्छा, जैसे ही आपने ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश की और आपने जब आईपी एड्रेस परचेज करने की, जाहिर है आपको पब्लिक आईपी एड्रेस चाहिए था और पब्लिक आईपी एड्रेस हमेशा पेमेंट पे मिलता है। वो ऐसे नहीं होता जैसे आप 192.168 वाले जो आपके वाईफाई से आपको फ्री में मिल जाते हैं, वो इंटरनल एड्रेस वो आपको जो प्राइवेट एड्रेसेस हैं वो तो फ्री होते हैं, लेकिन जो पब्लिक एड्रेस है वो आपको ऑन पेमेंट मिलता है। और अब अगरचे बास कंपनीज हैं जो एक एक आईपी एड्रेस भी फरोख्त करती हैं, लेकिन चूंकि आप एक कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं और जब आप कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं तो और आपका इरादा है कि आपने वक्त के साथ साथ अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत बड़ा बनाना है और जो है उसमें बहुत सारी एक्सपेंशन है, तो मैं सबनेटिंग को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक काम करता हूं कि जस्ट एक ये ब्लैंक एक मैंने ले ली है स्लाइड और इसके ऊपर हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, राइट, और मैं इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जब मैंने स्टार्ट लिया तो मेरा प्रोग्राम ये था कि इस ऑर्गेनाइजेशन के मैं 4 शहरों में मैं इसे एस्टेब्लिश करूंगा। और फर्स्ट कीजिए कि दिस इज वन सिटी एंड दिस इज अनदर सिटी, दिस इज अनदर सिटी, और मैंने ये 4 सिटीज के अंदर अपनी ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश कर लिया और मैं इनको कलर जो है इनमें से हर एक का डिफरेंट कर लेता हूँ। फर्स्ट कीजिए कि ये रेड कलर में मेरे पास लाहौर है और इसका नाम भी हम लिख लेते हैं कि दिस इज लाहौर, राइट। और एक मैंने जो ऑफिस एस्टेब्लिश किया तो मैं इसके ऊपर लिख देता हूँ कि दिस इज कराची एंड ये वाला जो मेरा ऑफिस है दैट इज इस्लामाबाद एंड लास्ट जो है ये चले कहाँ पे कर लें, वी एस्टेब्लिश एट बूरेवाला। ओके, हमने ये 4 ऑफिसेस पूरे पाकिस्तान में एस्टेब्लिश कर दिया। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन अभी चूंकि बिल्कुल इनिशियल फेज पे है और जब आप मार्केट में गए आईपी एड्रेसेस की रेंज खरीदी तो उन्होंने आपसे कहा कि जी हम आपको जो एड्रेस का ब्लॉक दे सकते हैं वो है क्लास सी एड्रेस। आपने कहा कि मुझे तो वही बहुत थोड़े से एड्रेस चाहिए, तो उसने कहा कि जी आप से फॉर एग्जांपल आपने कहा कि मुझे 50 एड्रेसेस चाहिए लाहौर के लिए और बाकी सब जगहों पे भी मुझे 40-40 चाहिए। तो आपसे कहा गया कि ठीक है जी, आपको हम 256 नंबर्स का एक ब्लॉक दे देते हैं। अच्छा, जब आप ब्लॉक लेते हैं, एक बात जो इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अराउंड द वर्ल्ड जब आप बिजनेस कर रहे हैं तो पूरी दुनिया के लिए आप एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये इंटरनली आप 4 मुख्तलिफ इलाकों में आपने ब्रांचेस बनाई हैं, तो इसको हम कैसे हैंडल करेंगे? तो इसको हैंडल करने का तरीका ये है कि हम सबनेटिंग की तरफ जाएंगे। सबनेटिंग ये है कि मुझे अगर 256 के अंदर मेरे पास होस्ट हैं और मैं उन सबको पब्लिक आईपी एड्रेस देना चाहता हूं, तो बजाय इसके कि मैं एक ब्लॉक पूरा 254 का यहां खरीदता, एक पूरा ब्लॉक यहां खरीदता, एक पूरा ब्लॉक, तभी वो एक कंप्लीट नेटवर्क पूरी दुनिया को नजर आता ना। अब क्या होगा कि बाहर की दुनिया में ये एक नेटवर्क सबको नजर आएगा, लेकिन जैसे ही अंदर एंटर होगा तो वो नेटवर्क आपने जो 4 हिस्से किए हैं तो वो 4 सबनेट्स में तकसीम हो जाएगा। तो आप एक्चुअली एक नेटवर्क के 4 नेटवर्क करें और आप बेसिकली ये एफर्ट है कि आप जो आईपी एड्रेसेस हैं उनको जाया ना होने दें। एक तरीका तो ये हो सकता है कि आप 4 इलाकों के लिए 4 254 वाला कम से कम ब्लॉक जो है वो एक क्लास सी का एड्रेस का ब्लॉक होता है। आप 4 ब्लॉक लेते, 40 लाहौर में खर्च कर 50 लाहौर में खर्च करते, 40 इधर 40 इधर 40 इधर, और बाकी सारे जाया हो जाते, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन जो एड्रेसेस हैं वो इतने कीमती और इतने कम हैं कि हम उन एड्रेसेस को जाया करने का तस्वुर भी नहीं करते। लिहाजा क्या हुआ कि जब मेरे साथ ऐसा हुआ तो मैंने
बाहर की दुनिया के लिए फर्स्ट कीजिए कि मुझे जो एड्रेस का ब्लॉक मिला उसका नंबर था, आसानी के लिए मैं आसान सा नंबर रख लेता हूँ क्लास सी में। जी, मैंने जो ब्लॉक परचेज किया था वो था 201.202.203.0। मुझे पहला ये 0 मिलेगा। जब मैं पूरा ब्लॉक खरीदूंगा तो मुझे होस्ट वाली जो जितने भी बाइट्स हैं वो हमेशा उसमें 0 मिलेंगी, क्योंकि इस बाइट को ही मैं प्ले करके तो अपना 255 तक नंबर लेके जाऊंगा। अच्छा, अब हुआ ये है कि ये एक नेटवर्क है, पूरी दुनिया के लिए ये एक नेटवर्क है। जबकि मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैं तो 4 नेटवर्क्स बनाना चाह रहा हूं और चारों मेरे सिस्टम के अंदर इंडिपेंडेंट नेटवर्क हो, लेकिन दुनिया को वो एक ही एड्रेस नजर आ रहा है, तो दुनिया के लिए तो वो एक नेटवर्क है। अब मैं ये सारा काम कैसे करूंगा? मैं ये सारा काम इस तरह करूंगा कि आप देखिए, थोड़ा गौर से मेरी बात को समझिएगा कि अगर मैं इस जगह पे देखता हूं, ये 4 बाइट का मेरा आईपी एड्रेस होता है। जो मेरा 4 बाइट का आईपी एड्रेस है, तो मैंने आपको पहले बताया कि मेरे पास 1 बाइट इसके अंदर होस्ट की है और बाकी जो 3 बाइट्स हैं वो नेटवर्क की हैं। जो नेटवर्क की 3 बाइट्स हैं, लिटरली मैं उनको छेड़ भी नहीं सकता। वो तो मुझे तो प्ले करने के लिए सिर्फ 1 बाइट मिली है। अगर मैंने क्लास बी का एड्रेस लिया होता तो मुझे 2 बाइट प्ले करने के लिए मिली थी। अच्छा, अब इसी बाइट में मुझे कुछ काम करना है। मुझे काम ये करना है कि मुझे मिला था ये 1 नेटवर्क, मैंने इसके बनाने हैं 4 नेटवर्क। जब मैंने इसके 4 नेटवर्क बनाने हैं तो नॉर्मल लाइफ में 2 raised to power 2 is equal to 4, तो इसका मतलब है कि 2 बिट्स के अंदर मैं 4 का फिगर शो कर सकता हूं। ठीक है, 2 raised to power 2 is equal to 4। तो 0 0 मेरे पास एक ऑप्शन है, 0 1 दूसरी ऑप्शन है, 1 0 तीसरी और 1 1 ये 4 ये अगर मैं बना लेता हूं तो क्या होगा कि मेरे पास 4 ये डिजिट्स होंगे। इन 2 बिट्स से मैं 4 चीजों को 4 काउंटर शो कर सकता हूं। अब मैं एक बड़ा अजीब सा काम करने जा रहा हूं। ये अजीब सा काम ये है कि मेरे पास फर्स्ट कीजिए कि बाकी सारा तो डेसिमल में लिखा हुआ है। मैं इस आखिरी होस्ट वाली बाइट को मैं थोड़ा बाइनरी में कन्वर्ट कर देता हूं, तो मुझे यहां पे लिखा हुआ मिल रहा है 0 0 0 0 0 0 0। मेरे पास है 8 बिट्स। जब मैंने 8 बिट्स ले लिए तो 8 बिट के अंदर मैं एक काम करता हूं कि मुझे तो 4 नेटवर्क, इसके अंदर 4 सब नेटवर्क्स बनाने हैं, तो मुझे 2 बिट्स के अंदर मैं 4 सबनेट बना सकता हूं। मुझे इसके साथ एक ट्रिक करना है कि ये बिट्स मैं नेटवर्क को देता हूं, बिकॉज मुझे तो 4 नेटवर्क्स बनाने हैं। मेरी बात को जरा समझिएगा कि नेटवर्क वाली जो बिट्स हैं उनको मैं ब्लैक शो करता हूं। ठीक है, और जो अब आप देखिए कि मेरे पास जो होस्ट के लिए बिट्स बची हैं वो सिर्फ है 6। 2 raised to power 6, 2 raised to power 6 कितना होता है? 64। 2 raised to power 6 is 64। 64 नंबर आए तो आप देख लीजिए कि 256 जो था वो 4 हिस्सों में तकसीम होके 64 हो गए। ठीक है, और मेरे पास जो ये वाली बिट्स हैं वो मैं अब इनको इस्तेमाल करूंगा। एक सबनेट के लिए इसको 0 0 रखूंगा, दूसरे सबनेट के लिए 0 1 रखूंगा और तीसरे के लिए 1 0 रखूंगा और चौथे के लिए 1 1 रखूंगा, और यहाँ पे इन बिट्स को मैं होस्ट के लिए इस्तेमाल करूंगा। तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम कहते हैं सबनेटिंग, राइट। तो सबनेटिंग के अंदर हम क्या करते हैं कि अब मेरे पास लाहौर के लिए 64। अच्छा, अब थोड़ा सा इसमें फिर देखेंगे कि जब भी हमने कहा कि अब मेरा देखिए नेटवर्क का एड्रेस क्या हो गया। मेरा जो सबनेट मास्क है, सबनेट मास्क मेरा हो जाएगा, देखिए नेटवर्क की बिट्स को हमेशा 1 1 1 रखना है। नेटवर्क की बिट्स को हमेशा 1 1 1 रखना है और होस्ट की बिट्स को हमेशा 0 0 रखना है अगर मुझे सबनेट मास्क बनाना है। मुझे जरा बनाते देखिए और थोड़ा गौर करें, और आई वुड लव कि जब बाद में आप मुझसे बहुत सारे इसके बारे में क्वेश्चन करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये पहली बाइट हमने नेटवर्क वाली जो 201 के अगेंस्ट सारी जो थी इनको 1 1 1 कर दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 दूसरी को भी हमने कर दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 तीसरी को भी कर दिया।
अब थोड़ा सा समझने का पहलू यहाँ पे है। समझने का पहलू यहाँ पे ये है कि आप देखिए कि हमने जो 8 बिट थी पहले होस्ट के लिए, उनमें से 2 दे दी हैं नेटवर्क को, लिहाजा वो हो जाएंगी 1 1, और जो होस्ट वाली बिट्स हैं उनको रखेंगे 1 2 3 4 5 6, इनको हम रखेंगे 0। मेरा सबनेट मास्क क्या हो जाएगा? अगर पहले वाली सूरत हाल को मैं रखता जब मैंने सबनेटिंग नहीं की थी, तो मेरा जो सबनेट मास्क था वो बन रहा था 255 255 255 0। अब ऐसा नहीं होगा। अब क्या होगा? 255 255 255, और इसे जरा कन्वर्ट करके देखिए, दिस इज इक्वल टू 192, दिस इज इक्वल टू 192। तो अगर आप इसका सबनेट मास्क लिखेंगे तो वो होगा 255.255.255.192। ये इतना खूबसूरत मैजिक है कि अब जब आप फर्ज कीजिए कि एक आईपी एड्रेस, इसमें से कोई एक आईपी एड्रेस हम बनाते हैं, फर्ज कीजिए कि कोई एक पैकेट इनके दरमियान ट्रैवल कर रहा है और उसका डेस्टिनेशन एड्रेस है 201.202.203. कोई एक नंबर हम रख लेते हैं, वो नंबर है फर्ज कीजिए कि 135। जब मैं इसका सबनेट मास्क इसके साथ रखूंगा 255.255.255.192, तो दुनिया में जो भी राउटर के पास ये पैकेट जाएगा तो उसको 192 का फिगर देखते ही पता चल जाएगा कि कहीं अंदर चेंज की गई है, और वो जो चेंज जो है वो सबनेटिंग की है। तो मजीद इसके बारे में पूरी तफसील के साथ मैं अगले पार्ट में इस लेक्चर के आ रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम।